रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण देखिए। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग पढ़े थे, सुन लीजिए, सुनिए एक बार। रासायनिक अभिक्रिया क्या बताया था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लिखे उत्तर में, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कह रहे कि एक उदाहरण दे, एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे H2 + N2 मिलकर बना दिया कौन सी NH3 बना दिया। संतुलित कर लीजिए, बोलिए हाइड्रोजन के परमाणु कितना है? इधर हाइड्रोजन के परमाणु, तो यहाँ 2 को 3 बनाना होगा, तो इसमें 3 से गुना और इसमें कितना से गुना? 2 से गुना कराएंगे। नाइट्रोजन के कई परमाणु, इधर 2 हो गया ना। एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको लिखवाया गया था, दे सकते हैं, इसमें से एक उदाहरण सुनिए। 2 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला ए नंबर में दिया गया है, कह रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। पहला दिया गया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। दूसरा कह रहे हैं कि लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, लोहा प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बना रहे हैं? ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर बना रहे हैं। तीसरा दे रखा है, 3 नंबर में दिया गया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अभी ये वहां पे है, देख भी सकते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन वो नाइट्रोजन है उसमें। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है मिलकर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना रहे हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझिएगा, अभी लिखिए मत, इधर ध्यान दीजिए। पहला का उत्तर आपको ध्यान देना होगा, ये उत्तर लिख रहे हैं सबका। कह रहे हैं कि जिंक, जिंक का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होगा, Zn। जिंक का फॉर्मूला क्या होगा, Zn। और एक चीज और बताए थे कि जो तत्व ठोस अवस्था में होता है वहां पे 2 नहीं लिखा जाता है, जो गैस अवस्था में होता है उसको 2 लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ दे कि तो बताइए कि O और O2 में क्या अंतर है, अगर कोई पूछ दे कि O और O2 में क्या अंतर है, कुछ अंतर है, बहुत सारा अंतर है। यानी कि O का मतलब होता है ऑक्सीजन के परमाणु, क्या बोले, और O2 का मतलब ऑक्सीजन का अणु। ये अणु को बताएगा और ये किसको बताएगा, परमाणु। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए H और H2, तो कौन सा, ये है परमाणु और ये क्या है, अणु। जहां एक दिखे वहां अणु बोलना, सॉरी परमाणु बोलना है, जहां एक से अधिक दिखे वहां क्या बोलना है, अणु बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कर रहा है जिंक, जिंक के फॉर्मूला क्या होगा, प्लस किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला क्या बताए थे, H2SO4, मिलकर बना रहे हैं जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ H2 लिखेंगे क्योंकि ये गैस के अवस्था में है और गैस निकलेगा तो वायुमंडल में जाएगा, इसलिए तीर के ऊपर लगाना है। आपको बताया था ना कि जिसमें गैस निकलता है वहाँ तीर लगाना है ऊपर की ओर, और अवक्षेप बनेगा तो यही तीर के चिन्ह नीचे की ओर होगा। अब देख लीजिए, बोलिए Zn के कै गो परमाणु, इधर कै गो, H का कै गो परमाणु, इधर कै गो, S के सब ये संतुलित, ये हो गया। हाँ, इसको और अधिक उपयोगी भी बना सकते हैं, यहाँ पे इसका पोजीशन बता के कि जिंक क्या होता है, ये किस अवस्था में होगा, ये किस अवस्था में होगा, इसका अवस्था बताकर। जैसे ये ठोस होता है तो यहाँ S लिख सकते हैं, ये द्रव होता है तो यहाँ AQ लिख सकते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहा है, छोड़िए हटाइए, इतना हो गया। दूसरा 2 नंबर में समझिए क्या, लोहा, लोहा के फॉर्मूला क्या होगा, और प्लस में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और मिलकर ये बना रहा है फेरस सल्फेट यानी ये FeSO4 और प्लस में कॉपर को अलग कर रहा है। संतुलित देखिए, Fe के कै गो परमाणु, इधर बोलिए Cu के परमाणु, इधर Cu के परमाणु, S के परमाणु, S के परमाणु, O के परमाणु, सब ये है ना, ये बैलेंस ही हो रहा है पहले ही से ऑलरेडी। अच्छा, तीसरा क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बोलेंगे H2, क्लोरीन को बोलेंगे Cl2, मिलकर बना रहा है ACl। बताइए हाइड्रोजन के कै गो परमाणु, इधर कै गो, 2 यहाँ लगाना है, क्लोरीन के कै गो, 2 हो गया, ये हो गया, इसको बोलेंगे संतुलित। तब भाषा वाला आपको याद रखना होगा, क्योंकि भाषा में देकर आपसे कहेगा लिखने के लिए, तो इस तरह को आपको लिखना होगा। अरे समझ में क्या, आपको याद रखना होगा। एक तो ठोस के लिए क्या लिखिएगा, ठोस के लिए क्या लिखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। देखिए आपको ये याद रखना होगा कि जहां ठोस होगा, जो पदार्थ ठोस होगा, तो ठोस के लिए क्या लिखिएगा, S, द्रव होगा तो उसके लिए क्या लिखिएगा, L, और गैस के लिए क्या लिखिएगा, G, और जलीय विलयन के लिए बताए थे ना, बोलिए जलीय विलयन होगा तो उसके लिए लिखना है AQ। क्या लिखना है, तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं जल में, तो जल में है इसका मतलब विलयन है, यहाँ पे लिखना होगा आपको क्या, BaCl2 और ये AQ लिख देंगे। जल में बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, इसका मतलब जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के लिए क्या बोले हैं, AQ, तो यहाँ पे AQ लिख दिया गया, प्लस अब क्या, अब करें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला होगा Na2SO4, और ये भी जले में कर रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन कर रहे हैं, विलयन, विलयन है तो यहाँ पे क्या लिखना है, AQ, और ये मिलकर क्या बना रहा है समझिए, सोडियम क्लोराइड का विलयन, फिर विलयन कह दिया ना, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl, और विलयन है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, AQ। इसको मिटा दे रहे हैं,
उसके बाद और क्या बनाना है उसको समझना है। अबिले, अबिले बोलते हैं जो घुलता नहीं है, ठोस होता है, उसी को अबिले कहें। तो यहाँ कह रहा है अबिले बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है, यानी यहाँ पे होगा BaSO4 और ये अवक्षेप है इसलिए यहाँ पे एस लिखेंगे क्योंकि ये ठोस होगा। अब संतुलित कर लीजिए, बोलिए Ba के कई गो परमाणु, इधर Ba के कई गो परमाणु, और उसके बाद तो यहाँ Ba के कई गो परमाणु है, इधर Ba के कई गो परमाणु। अब बोलिए Cl के कई गो परमाणु, इधर बोलिए Cl के कई गो। ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे जब हम 2 लगा देंगे तो बोलिए Cl के भी 2 परमाणु हो जाएगा। अब बोलिए कि Ba के 1 परमाणु, Ba के 1 हो गया, Cl के कई गो, Cl के कई गो, इधर बोलिए Na के कई गो परमाणु जो कि इधर भी 2 है। अब बोलिए S के कई गो परमाणु, उधर कई गो, O के कई गो, O के कई गो, संतुलित हो गया, ये हो गया। दूसरा 2 नंबर में क्या कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कर रहे हैं ना, जलीय तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होगा और जलीय विलयन है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे AQ लिखेंगे, प्लस क्या करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन, ये भी तो विलयन है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ AQ लिख देंगे। और मिलकर क्या बना रहा है, तो बना रहा है सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला होगा NaCl और विलयन है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे AQ, और साथ में जल, तो जल का क्या होता है, तो ये बताइए कि ये द्रव होता है ना। अब संतुलित कर लीजिए, बोलिए Na के कई गो परमाणु, Na के कई गो, O के कई गो परमाणु, इधर O के कई गो, H के देखिए 1 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कई गो, उधर कई गो, Cl के कई गो, Cl के कई गो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब ये कहेगा संकेत, अवस्था के संकेत लिखना, तो ये सब लिखना होगा, ठोस के लिए क्या होगा, द्रव के लिए क्या होगा, और ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का और पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इस पे आपको विशेष फोकस करना है। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलिए आ रहा है क्या, इसको नोट कर लीजिए।